नंदगांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना हवेली खड़ा था। ये एक वीरान जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। यहाँ के लोग इस हवेली के भूतिया होने की कहानियां सुनाते थे। वो एक बेचैन आत्मा की बात करते थे, एक औरत जो रात में हवेली में भटकती थी। कहते हैं उसकी सिसकियां हवा में सुनाई देती थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के बाद। हवेली दशकों से खाली पड़ा था। ये कभी एक अमीर जमींदार का घर था, लेकिन यहां एक त्रासदी हुई थी। उनकी जवान पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कुछ ने कहा कि उनका दिल टूट गया था, तो कुछ ने हत्या की आशंका जताई। सच्चाई जो भी हो, जमींदार जल्द ही वहां से चले गए और हवेली को सड़ने के लिए छोड़ दिया। ये चमगादड़ों और उल्लुओं का अड्डा बन गया, दुहक और डर का प्रतीक। गांव वाले इससे दूरी बनाकर रखते थे। बच्चों को पास न जाने की चेतावनी दी जाती थी। कहा जाता था कि जो कोई भी हवेली में घुसता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ तो कभी बाहर ही नहीं निकले। हवेली वैसे ही खड़ी रही, एक खामोश भयानक मौजूदगी जो गांव को घेरे हुए थी, जो इस बात का एक निरंतर अनुस्मारक थी कि सामान्य जिंदगी की सतह के नीचे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। एक दिन 4 दोस्त सूरज, रिया, मनिक और नेहा उस भूतिया हवेली के बारे में बात कर रहे थे। वो जवान और बेचैन थे, रोमांच की तलाश में। समूह में सबसे साहसी सूरज ने कहानियों पर तंज कसा। बस अंधविश्वास है, उसने कहा। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रिया हालांकि डारी हुई थी, लेकिन बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। मैं शर्त लगाती हूं कि तुम वहां एक रात भी नहीं बिता पाओगे, उसने चुनौती दी। मनिक और नेहा ने घबराई नजरों से एक दूसरे को देखा। वे सूरज को अच्छी तरह से जानते थे कि वह किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा, और इसलिए एक अंधेरी रात में चारों दोस्त खुद को हवेली के जंग लगे फाटकों पर पाते हैं। जैसे जैसे वे नजदीक आते थे, हवा ठंडी होती जाती थी। पेड़ों से सरसराती हवा फुसफुसाहट भरी चेतावनियों की तरह लग रही थी। सूरज ने बहादुरी दिखाते हुए फाटक को धक्का दिया। वे बुरी तरह से चरमरा गए, मानो उनके घुसपैठ का विरोध कर रहे हैं। दोस्त अंदर कदम रखते हैं, उनके दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहे हैं। उन्होंने अज्ञात की दहलीज पार कर ली थी। हवेली में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर धूल और सड़न की गंध फैली हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा भारी लग रही थी, मानो अनदेखी बोझ से लदी हुई हो। सूरज आगे आगे चल रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में एक हिलती हुई किरण बना रही थी। वे एक बड़े हॉल में दाखिल हुए, जिसकी भव्यता वर्षों की उपेक्षा से फीकी पड़ गई थी। ऊंची छत से एक विशाल झूमर लटका हुआ था, जिसके क्रिस्टल धुंधले और धूल भरे थे। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, जिससे भूतिया आकृतियों का आभास होता था जो परछाइयों में दुबकी हुई थीं। रिया कांप उठी। उसने अपना शॉल अपने चारों ओर कस लिया। यहां कितनी ठंड है, वह फुसफुसाई। मनिक, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं, सहमति में सिर हिलाया। और शांत, उसने कहा, बहुत शांत। नेहा, जो आमतौर पर समूह में सबसे शांत रहती थी, ने अपने ऊपर बेचैनी छाते हुए महसूस किया। वह इस एहसास को नहीं झटक पा रही थी कि उन्हें देखा जा रहा है। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई में जाते थे, अंधेरा उन पर दबाव बनाता हुआ प्रतीत होता था, पुराने घर के हर चीख और कराह को बढ़ाता हुआ। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, एक भयानक सन्नाटा घर में छा गया। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं और हवा प्रत्याशा के साथ घनी हो गई थी। अचानक अंधेरे गलियारों से हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी, जिससे रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हर फुसफुसाहट एक चेतावनी, एक विनती, अतीत का एक रहस्य लेकर आई थी, जो भुलाए जाने से इनकार करता था। अंधेरा मानो
जीवंत हो उठा था, मानो घर खुद बात करने की कोशिश कर रहा हो, अपने छिपे हुए सच को उजागर करने के लिए। कमरे की धुंधली रोशनी में पुराना चित्र एक भूतिया निगाह से हर हरकत को देख रहा था। पेंटिंग में आंखें जो कभी बेजान थीं, अब पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो एक मौन चेतावनी से भरी हुई थीं। यह ऐसा था जैसे चित्र एक संदेश देने की कोशिश कर रहा हो, एक अनदेखे खतरे से बचाने का एक हताश प्रयास। हर ब्रश स्ट्रोक एक कहानी कहता था, हर परछाई में एक रहस्य छिपा होता था। चेतावनी स्पष्ट थी, फिर भी रहस्य में डूबी हुई थी, इसकी मौन प्रार्थना पर ध्यान देने का आग्रह करती थी। दीवारें सिकुड़ने लगी, हवा भयानक भय की भावना से भर गई। न कोई बच निकलने का रास्ता था, न कोई बाहर निकलने का रास्ता। घर ने अपने शिकार को फंसा लिया था, उन्हें डर और निराशा के जाल में फंसा लिया था। हर दरवाजा एक और मृत अंत की ओर ले जाता था। हर खिड़की एक ऐसी दुनिया दिखाती थी जो बस पहुंच से बाहर थी। एहसास हुआ वे अकेले नहीं थे। अतीत की आत्माएं वहां मौजूद थीं, उनकी उपस्थिति स्पष्ट थी, उनके इरादे अज्ञात थे। एक भूतिया भूल भुलैया में फंसे असली आतंक अभी शुरू ही हुआ था। असली थे